सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ओखरा, भिंडी या लेडी फिंगर, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये भिंडी का फूल है। ठीक है, यानी कि लेडी फिंगर का फूल है ये। ठीक, और ये आपकी मालवेसी फैमिली का है, जिस फैमिली में आपकी गुड़हल आती है, हिबिस्कस आती है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने हिबिस्कस के बारे में बताया था। ठीक है, बट मैंने फिर से ये लाया ताकि आप अच्छे से समझ सको, चीज़ें और क्लियर हो सके। ये मालवेसी फैमिली का है। ठीक है, मालवेसी फैमिली का है तो हम थोड़ी सी करेक्टर बात कर लेंगे, स्पेसिफिक करेक्टर की, और फिर हम बात कर लेंगे इसके फ्लोरल फॉर्मूला की। ठीक है, तो देखो, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये क्या है भैया? ये ईपीकैलिक्स है। ठीक है, ये क्या है? ये ईपीकैलिक्स है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ ईपीकैलिक्स हो गई। अगर शुरू से बात करें तो ये पेडिसिल हो गई, जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ होता है। और ये आपका थैलेमस या रिसेप्टिकल हो गया, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर टिका होता है, यहीं से सारा पार्ट अराइज करता है। ठीक है, और ये आपकी हो गई ईपीकैलिक्स। ठीक है, तो ये ईपीकैलिक्स था। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये पार्ट क्या है? ये पार्ट जो है ये है कैलिक्स। ठीक है, यानी एक होगा तो सेपल बोलेंगे और होल ऑफ सेपल को कैलिक्स कहते हैं। और ये आपस में फ्यूज्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली 5 होता है, बट ये पांचों आपस में फ्यूज्ड है। ये कैलिक्स है और ये आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये कैलिक्स हो गया। अब देखो करोला, आपको करोला उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये बड पोजिशन में है, बट कोरोला भी इसके अंदर 5 होता है। अभी हम गिन करके देख लेंगे पेटल्स को। ठीक है, हिबिस्कस के जैसे होता है ना, ये मतलब हिबिस्कस का जैसे फिजिकल अपीयरेंस होता है सेम पेटल्स का, वैसे ही इसके भी पेटल्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो 5 पेटल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, हम देख लेते हैं, गिन करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हटा देती हूँ कैलिक्स को। ठीक है, तो कैलिक्स को मैं हटा रही हूँ यहाँ पे मैं कैलिक्स को और ये ईपी कैलिक्स को भी हटा देती हूँ। अब हम गिनेंगे कि पेटल्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो ये आपका देखो ये पहला पेटल हुआ। ठीक है, मैं निकालते भी जा रही हूँ साथ साथ में। ये पहला पेटल हुआ, ये दूसरा वाला पेटल हुआ। ठीक, दूसरा पेटल हो गया। इसे हम यहाँ से कट करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये वाला चौथा हो गया। ठीक है, ये चौथा हो गया, फोर्थ, और ये पेटल 5वां हो गया, 5th। तो 5th वाले पेटल को भी मैं निकाल देती हूँ। ठीक, और ये 5वां पेटल भी निकल गया। चलो, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये क्या है? बेसिकली ये स्टेमन्स हैं। ठीक है, और स्टेमन एक झुंड में पाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मोनोडल्फस कंडीशन। अभी मैंने आपको अपराजिता वाला दिखाया था फ्लावर, तो अपराजिता वाले में क्या था कि डायडल्फस कंडीशन था, 2 झुंड में था, बट यहाँ एक ही झुंड में स्टेमन्स पाए जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक ही झुंड में क्या पाया जा रहा है? आपका स्टेमन पाया जा रहा है। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। आप देखो यहाँ पे झुंड में पाया जा रहा है। ठीक है, झुंड के अंदर। और ये क्या है? अभी इस स्टेमन के अंदर ये स्टेमन मिलकर के स्टेमन ट्यूब बनाएगा, जैसे हिबिस्कस में बनाता है। ये वाइट वाली जो दिखाई पड़ रही, देखो ये स्टेमन है, और स्टेमन का जो फिलामेंट है वो फ्यूज़ करके यहाँ पे स्टेमन ट्यूब का फॉर्मेशन। ये क्या है? ये स्टेमन ट्यूब है। ठीक है, और स्टेमन ट्यूब के अंदर ही आपकी वहाँ से कार्पेल गई होगी। ठीक है, मैं कार्पेल दिखा देती हूँ अभी। और देखो ये है ना, ये ओवरी है। ठीक, अभी इसके अंदर ये फट जाएगा तो इसे मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऊपर से निकाल दिया है तो अब पता चल रहा है। देखो कार्पेल या पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये जो दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है? ये ओवरी है।
और ये मैं निकाल रही हूँ अभी, एक मिनट मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये मैं स्टेमन ट्यूब पूरा अलग कर दे रही हूँ, ठीक है। ये स्टेमन ट्यूब मैंने हटा दिया, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे ये आपकी ओवरी का कंडीशन हो गया, यानी कि कार्पेल में जो ये रेड वाला दिखाई पड़ रहा था वो स्टिग्मा है, ये वाइट वाली जो लंबी दिखाई दे रही है वो स्टाइल है, और ये है आपकी ओवरी, और ये थैलेमस और ये पैडोसन, ठीक है। तो जो ओवरी है वही रिपेंट हो जाएगी और क्या बनाएगी, ओखरा बनाएगी, भिंडी बनाएगी। तो अभी हम इसका टीएस लेकर के भी देखेंगे। और देखो ये स्टिग्मा तो ऊपर से भी दिखाई पड़ रहा था, यानी कि ये आपकी, मैं दिखा देती हूँ एक बार और, देखो ये ऊपर से जब आप देख रहे थे तो आपको दिखाई पड़ रहा था ना, जो ये स्टिग्मा, वही स्टिग्मा है ये, ठीक है। देखो ये यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वही है ये वाला, बस ये इसके ऊपर स्टेमन ट्यूब आ गया है, यानी कि कार्पेल के ऊपर ही स्टेमन ट्यूब आ गया है और उस पर स्टेमन्स लग गए हैं, बट अंदर से आपकी कार्पेल गई हुई है। कार्पेल में क्या है, ओवरी स्टाइल, और स्टिग्मा नहीं ढका हुआ है, स्टिग्मा ऊपर से दिख रहा है। देखो ये स्टिग्मा ऊपर से दिख रहा है, ये लंबी सी गर्दन स्टाइल हो गई और ये ओवरी हो गई। ओवरी का टीएस लेकर देखेंगे, ठीक है। तो ओवरी रिपेंड होकर क्या बनाती है, ओवरी रिपेंड होकर बनाती है आपकी भिंडी, ठीक है, यानी फ्रूट बनाएगी। तो हम इसका टीएस लेकर के देखते हैं। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, अभी देखो ये जो दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, ये ओवरी है। ये क्या है, ये ओवरी, और यही रिपेंड होकर के क्या बनाएगी, आपकी भिंडी बना देगी, ठीक। तो अभी हम इसका टीएस ले लेते हैं और टीएस लेकर के देखते हैं। देखो मैं इसका टीएस ले रही हूँ। छोटा छोटा सेक्शन ले लेना है। आप देख सकते हो कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, कितना अच्छा प्लेसेंटेशन दिखाई पड़ रहा है, एक्सल प्लेसेंटेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे पेंटालोक्यूल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके अंदर भी अगर आप स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो आप स्लाइड के ऊपर भी देख लो। ये देखो स्लाइड के ऊपर, ये देखिए, ये है आपकी टीएस ओवरी की, कितना अच्छा प्लेसेंटेशन वगैरह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आप इसका एलएस लेकर के भी देख सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 आपको लॉक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, उन लॉक्यूल्स के अंदर ही तो आपके ओब्यूल्स होते हैं। ये तो ये रहा आपका ओब्यूल, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये ओब्यूल है। देखो देखो ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब क्या है, ये सब ओब्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब क्या है, ओब्यूल है। ओब्यूल ही पक करके क्या बनाएंगे, आपके सीड बना देंगे। इसी तरीके से आप एलएस लेकर के भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपके घर अगर है तो आप एलएस टीएस लेकर के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।